क्या भविष्य में गेमिंग इतनी एडवांस हो जाएगी कि हम असली और नकली में फर्क ही भूल जाएंगे कि कौन सी असली दुनिया है और कौन सी नकली। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि एक वीआर गेम के बीटा वर्जन में 8 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। अगर इनमें से कोई भी ये गेम जीत लेगा तो उसे $1 लाख मिलेंगे। ये 8 लोग गेम कंपनी में आ जाते हैं और ये सभी के सभी प्रो गेमर हैं। इसके बाद कंपनी इन सबसे एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लेती है और फिर इन्हें गेमिंग कॉस्ट्यूम पहनाए जाते हैं जिससे ये गेम को फील कर सके, क्योंकि ये मोशन सूट है। इसे स्कैन करने के बाद इन्हें आर्मर और हेलमेट भी पहनाए जाते हैं। ये सूट इनकी बॉडी से पूरी तरह से कनेक्ट हो जाता है। इसमें लगे सेंसर इन लोगों को हर एक छोटी चीज महसूस कराएंगे। सभी लोग सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं सिवाय एक के, जिसका नाम टेररिस्ट है, पर हम इसे टेरी बुलाएंगे क्योंकि कंपनी ने इन्हें असली नाम रखने के बजाय गेमिंग नाम रखने को ही कहा है। टेरी आर्मर नहीं पहनता क्योंकि इससे लगता है कि गेम खतरनाक है और ये हमें नुकसान पहुंचाएगा, जिस पर बाकी खिलाड़ी उसे घर जाने को कहते हैं। पर जब टेरी घर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो वो नहीं खुलता और हमें पता चलता है कि 8 लोगों के बिना गेम चालू नहीं हो सकता। इसीलिए फिर टेरी भी गेम खेलने के लिए मान जाता है क्योंकि बिना गेम खेले ये यहाँ से बाहर तो नहीं जा सकता। गेम शुरू होते ही इनकी कॉस्ट्यूम बदलने लगती है और ये रूम भी पूरी तरह से बदलने लगता है। ये सब देखकर ये सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा जैसे ये किसी दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो गए हैं। गेम शुरू होते ही न सिर्फ इनकी कॉस्ट्यूम बदली बल्कि इनकी बॉडी के सारे टैटूज भी साफ हो गए। इनमें से एक प्लेयर जब सामने रखी बोतल्स को छूने की कोशिश करता है तो उसका हाथ उनके आर पार हो जाता है क्योंकि वो असली नहीं थी। दूसरा प्लेयर जब अपना हेलमेट उतारकर देखता है तो वो खुद को उसी रूम में पाता है क्योंकि इसे अब भी ऐसा लग रहा था कि ये कहीं और आ गए हैं। पर फिर ये दोबारा हेलमेट पहनकर वापस अपने साथियों के पास चला जाता है और ये जब विंडो में से देखते हैं तो इन्हें एक हेलीकॉप्टर और शहर दिखता है जो जंग के चलते आधा तबाह हो चुका है। इनमें मौजूद एक प्लेयर रेपर ये सब देखकर बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि इसका सपना था कि ये ऐसे किसी गेम में घुसकर उसे खेले। तभी इनके सामने एक आर्मी कैप्टन आते हैं और इन्हें ऑर्डर देते हैं कि सभी यहाँ आकर खड़े हो जाओ। सब इनकी कड़क आवाज से डर जाते हैं पर जल्द ही इन्हें पता चलता है कि ये तो असली नहीं है। जब ये हेलमेट उतारते हैं तो इनके सामने कोई आर्मी ऑफिसर नहीं था। इस गजब की टेक्नोलॉजी से ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये लोग हेलमेट पहनकर फिर से गेम शुरू करते हैं और अपनी अपनी गन्स चुनकर सामने रखी बोतल्स को शूट करने लगते हैं। पर जब आर्मी कैप्टन इन्हें लापरवाही से गोलियां चलाते हुए देखता है तो वो इनमें से एक को शूट कर देता है जिससे उसका आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है। कैप्टन इन्हें बताता है कि एक ही शूट में तुम्हारा आर्मर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब अगर दोबारा तुम पर किसी ने शूट किया तो तुम मर जाओगे। हम देखते हैं कि प्लेयर का सेकंड आर्मर आ जाता है जो कि अब आखिरी है। कैप्टन इन्हें बताता है कि इस बिल्डिंग में खतरनाक आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। तुम्हारा सिर्फ एक ही मिशन है कि तुम उन आतंकवादियों को खत्म करो। इसके बाद जब ये नीचे वाले फ्लोर पर आते हैं तो इन्हें वहाँ पर मेडिकेट मिलती है। अगर ये जख्मी हुए तो इसकी मदद से खुद को ठीक कर सकते हैं। इसके बाद 25वीं मंजिल से गेम शुरू होता है और प्लेयर अपने चारों तरफ दुश्मनों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। पर ये लोग ज्यादा चौकन्ने नहीं थे। तभी इनके सामने एक आतंकवादी आ जाता है पर तभी इनमें से एक शूटर डॉज करके इसे शूट कर देता है और इसे पता चलता है कि ये तो एक ट्रेन सोल्जर है। ये सब लोग खुश होते हैं कि इनकी टीम में एक काबिल सिपाही भी है। इसके बाद जब ये नीचे वाली मंजिल पर आते हैं तो इन्हें और भी एडवांस बंदूकें मिलती हैं क्योंकि जैसे जैसे ये नीचे आ रहे हैं वैसे वैसे खतरा बढ़ता जा रहा है। एल्टा नीचे आते ही अपना पहला टारगेट मारता है और जमीन पर खून बिखरा हुआ देखकर ये ज्यादा ही वायलेंट हो जाता है और फिर एक के बाद एक टारगेट को शूट करने लगता है। पर रेपर को कोई टारगेट नहीं मिल रहा था। तभी एक आतंकवादी इसे शूट करता है पर इसे बचाने के चक्कर में शूटर का आर्मर डिस्ट्रॉय हो जाता है पर फिर भी ये उस टारगेट को मार देता है। इनमें से एक लड़की जिसका नाम टाइलर है वो रोने लगती है और कहती है कि मैं तो अपने दोस्त के कहने पर यहाँ आई थी, मुझे ये गेम नहीं खेलना है। पर दूसरी लड़की मस्टर्ड इसे शांत करने की कोशिश करती है पर तभी कॉक्स को 2 बार गोली लगती है और जख्मी होकर जमीन पर दर्द से तड़पने लगता है। ये देखकर सभी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने नहीं सोचा था कि ये सूट इन्हें इतना दर्द दे सकता है। इसकी साथी हेलमेट उतारकर चेक करती है पर वहाँ पर कोई निशान नहीं है। कॉक्स अपना हेलमेट भी उतार देता है पर उससे भी इसका दर्द कम नहीं होता। इसके बाद शूटर इसे मेडिकेट देता है जिससे इसका जख्म भर जाता है और इसका दर्द भी खत्म हो जाता है। अब ये लोग समझ चुके हैं कि ये गेम वैसा नहीं है जैसा ये लोग सोच रहे थे। पहले शॉट में तो इन्हें कुछ नहीं हुआ पर दूसरे शॉट में ये मर जाएंगे। इनमें से किसी को लगता है कि ये लोग किसी तरह के रियलिटी शो में हैं और बाकी लोग भी अब ये गेम आगे नहीं खेलना चाहते। टेरी अपना हेलमेट उतारने की कोशिश करता है पर वो नहीं उतार पाता। एल्टा भी शूटर को ब्लेम करने लगता है कि तुम ही हमें इस मौत के गेम में लेकर आए हो। इसके बाद शूटर भी गुस्से में दूसरे रूम में चला जाता है पर इन लोगों को नहीं पता कि गेम का दूसरा लेवल शुरू हो चुका है और आतंकवादी इन प्लेयर को मारने के लिए आने लगे हैं। पर शूटर को पता चलने से पहले ही वो इसे शूट कर देते हैं और इधर बाकी प्लेयर पर भी हमला कर देते हैं पर ये लोग डॉज करके किसी तरह से उनसे बच जाते हैं। टाइलर नीचे अगले लेवल पर जाने की कोशिश करती है पर गेम उसे रोक देता है क्योंकि जब तक ये पहला लेवल पार नहीं करेंगे ये दूसरे लेवल में नहीं पहुंच सकते। इधर रेपर भी आतंकवादियों पर ग्रेनेड बॉम्ब फेंक देता है जिससे वो एक बार में ही कई सारे आतंकवादियों को मार गिराता है। जब ये हॉल में आते हैं तो इन्हें यहाँ शूटर मरा हुआ मिलता है। अब ये समझ चुके हैं कि अगर हमसे कोई भी लापरवाही हुई तो हम में से कोई भी मर सकता है, इसीलिए हमें ये गेम पूरा करना ही होगा। पर टेरी कहता है कि पहले हमें ये हेलमेट उतारना होगा और फिर ये उस हेलमेट को जबरदस्ती उतारने की कोशिश करते हैं। पर तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और टेरी को बहुत बुरी तरह से मारने लगता है और उसे कहता है कि दोबारा रूल्स तोड़ने की कोशिश मत करना। अब इन लोगों को एहसास हो जाता है कि यहाँ से निकलने के लिए हमें इस गेम को जीतना ही होगा। इसके बाद ये लोग अगले 2 लेवल और पार करके 20वीं मंजिल पर आ जाते हैं जहाँ इन्हें गन्स के बजाय चाकू मिलते हैं क्योंकि इस फ्लोर पर हर जगह गैस लीक हो रही है तो अगर एक भी गोली चली तो ये सब मारे जाएंगे। कुछ सेकंड बाद ही द चीफ पर हमला हो जाता है पर एल्टा उसे बचा लेता है। गेम धीरे धीरे और ज्यादा डेंजर होता जा रहा है। इन्हें हर हाल में खुद को बचाना होगा और धीरे धीरे ये लोग काफी अच्छे से खेलते हुए कई लेवल पार कर लेते हैं पर इसमें इनकी कई सारी मेडिकेट खत्म हो जाती है। एक पॉइंट पर तो मस्टेक के पास सिर्फ एक ही मेडिकेट थी और इसके सामने रिपर और कॉक्स दोनों ही मरने वाले थे पर ये मेडिकेट किसी एक को ही लगा सकती थी। मस्टेक इसी कश्मकश में थी कि वो इसे किसे लगाए पर तभी टेरी आकर अपनी लास्ट मेडिकेट कॉक्स को लगा
लगा देता है और उसे बचा लेता है और मस्टेक रीपर को। इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग कई सारे और लेवल भी पार कर लेते हैं और फिर आराम के लिए थोड़ा रुक जाते हैं, क्योंकि हर लेवल के बाद थोड़ा आराम का वक्त मिलता है। अब गेम लगातार और भी ज्यादा टफ यानी डेंजरस होता जा रहा है और इनके मेडिकेट भी लगातार खत्म हो रहे हैं। इसलिए टेरी बिल्डिंग की विंडो तोड़कर गेम से बाहर निकलने की कोशिश करता है। ये कुछ लेवल तक तो कामयाब हो जाता है, पर जल्द ही कैप्टन आकर इसे पकड़ लेता है और फिर इसे बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। इसकी टांग भी तोड़ देता है। अब टेरी बाकी टीम पर बोझ बन चुका है, इसीलिए एल्टा कहता है कि हमें इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि अब और मेडिकेट नहीं है और टेरी ने अपना आखिरी मेडिकेट कॉक्स को लगा दिया है। कुछ लोग इसे छोड़कर जाना नहीं चाहते, पर टेरी एक टेबल की आड़ में छिप जाता है और अपने साथियों से कहता है कि मुझे यहीं छोड़ जाओ और अपना गेम पूरा करो। और फिर ये लोग ना चाहते हुए भी टेरी को यहीं छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर धीरे धीरे कुछ देर बाद टेरी भी मर जाता है। इसके बाद अगले लेवल में इन्हें और भी ज्यादा आतंकवादी मिलते हैं। ये लेवल पहले से और भी ज्यादा खतरनाक है। टाइलर डर के मारे एक रूम में छिप जाती है, जबकि बाकी लोग बाहर अब भी दुश्मनों से लड़ रहे हैं और टाइलर ने अब तक एक भी दुश्मन नहीं मारा। पर आखिरकार अपनी जान बचाने के लिए इस लेवल के एंड में टाइलर ने भी एक दुश्मन को मार दिया और इसमें अब बाकी दुश्मनों को मारने की भी हिम्मत आ जाती है। और ये लेवल पूरा होने के बाद ये लोग रुककर थोड़ा आराम करते हैं। कॉक्स कहता है कि बाहर हमारी जिंदगी में कोई फ्रेंड्स और फैमिली नहीं है। रीपर की एक दादी माँ है, पर उन्हें भी अल्जाइमर है यानी भूलने की बीमारी। मस्टेक की फैमिली विदेश में रहती है, जबकि डचीफ एक अनाथ है। टाइलर को यहाँ नहीं होना चाहिए और एल्टा का डिवोर्स हो चुका है। अगर हम यहाँ मर गए तो बाहर हमारी परवाह करने वाला कोई नहीं, इसीलिए कंपनी ने हमें चुना है ताकि हमारे मरने के बाद कोई भी इनसे सवाल न कर सके। इसके बाद अगला राउंड शुरू हो जाता है और जब ये नीचे आते हैं तो ये देखते हैं कि कैप्टन किसी कैदी को मार रहा है और इनके पूछने पर वो बताता है कि इस बिल्डिंग में एक बॉम्ब लगा हुआ है जिसे बंद करने का कोड सिर्फ यही जानता है और तुम्हारा अगला मिशन यही है कि तुम इस कैदी से वो कोड पता करो और उस बम को बंद करो। इन्हें ये मिशन बाकी मिशन से आसान लगता है और फिर डचीफ कैदी को करंट से खुद ही टॉर्चर करने लगता है और आखिरकार कैदी वो कोड बता देता है और रीपर जैसे ही वो कोड डालता है तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और इस आवाज के साथ लाइट खुलती है कि बम एक्टिवेट हो चुका है। अगले 30 मिनट में ये पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। कैदी हंसने लगता है क्योंकि उसने बम एक्टिवेट करने का कोड दिया था, ना कि बंद करने का। अब इस बम को बंद करने के लिए इन्हें 9 मंजिल नीचे जाकर अपने हाथ से उस बम को बंद करना पड़ेगा। गलत पासवर्ड देने के लिए टाइलर गुस्से में उस कैदी को मार देती है। गुस्से में एल्टा रीपर को मारने लगता है क्योंकि इसी ने वो कोड डाला था। पर तभी कैप्टन निचली मंजिल के लिए लिफ्ट खोल देता है और इन्हें नीचे फौरन जाने के लिए कहता है। इसके बाद लिफ्ट इन्हें तीसरी मंजिल पर ले आती है। रीपर कहता है कि हमें बाकियों का भी इंतजार करना चाहिए, पर एल्टा रीपर के ऊपर गन तान देता है और उससे आगे चलने को कहता है। एल्टा अगले रूम में जाने के लिए रीपर को अपनी ढाल की तरह यूज करता है क्योंकि एल्टा यहाँ से जिंदा बाहर जाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपने साथियों को ही क्यों न मारना पड़े। और जल्द ही इनके सामने दुश्मन आ जाता है और बेचारा रीपर मारा जाता है, जबकि एल्टा पीछे जाकर छिप जाता है। पर जल्द ही इसके पास बाकी लोग भी आ जाते हैं और ये इन दुश्मनों को मारकर एल्टा की जान बचा लेते हैं और इन्हें नीचे रीपर की डेड बॉडी मिलती है। पर इन्हें नहीं पता कि एल्टा की वजह से ही रीपर मरा है। बाकी टीम जब दुश्मनों को मारने में लगी हुई थी तो टाइलर मेडिकल स्टोर में जाकर मेडिकेट ढूंढती है और इसे एक मिल जाती है। पर तभी वहाँ एल्टा भी आ जाता है और उससे मेडिकेट लेने के लिए ये टाइलर को मार देता है और फिर एल्टा कॉक्स को मेडिकल स्टोर पे बाहर मिलता है। जब कॉक्स अंदर जाता है तो उसे टाइलर मरी हुई मिलती है, पर उसने अपने खून से एल्टा का नाम लिख दिया था, जिससे कॉक्स समझ जाता है कि टाइलर ने ही एल्टा को मारा है। और फिर कॉक्स जाकर एल्टा को पकड़ लेता है और उससे मारने लगता है। कॉक्स उसके हेलमेट पर अटैक करता है, पर जल्द ही एल्टा उस पर हावी हो जाता है। पर तभी वहाँ कैप्टन आ जाता है और इसे लगता है कि एल्टा ने अपना हेलमेट उतरवाने की कोशिश की है, इसीलिए वो इसे मारने लगता है क्योंकि इसने पहले भी इन्हें वार्निंग दी थी। और फिर हम देखते हैं कि कैप्टन एल्टा को गला घोटकर मार देता है। अब सिर्फ 3 प्लेयर ही जिंदा बचे हैं और फिर ये तीनों भी फाइनल लेवल यानी नीचे फर्स्ट फ्लोर पर आ जाते हैं। पर यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा दुश्मन है और ये सभी इन पर गोलियां बरसाने लगते हैं, पर ये लोग इनका जमकर मुकाबला करते हैं। पर इसी बीच कॉक्स को गोली लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन इसके पास एक मेडिकेट थी और ये जैसे ही उसे यूज करने वाला था तभी मस्टेक को भी गोली लग जाती है। कॉक्स इस आखिरी मेडिकेट को खुद लगाने के बजाय मस्टेक को लगा देता है और उसकी जगह खुद मर जाता है। इधर बम फटने में कुछ ही सेकंड बचे हैं, पर तभी डचीफ जंप मारकर उस बम को बंद कर देता है और इसके बंद होते ही हेलमेट भी अपना काम करना बंद कर देते हैं और 8 में से बचे हुए ये दोनों प्लेयर फिर से असली दुनिया में लौट आते हैं। जल्द ही सिक्योरिटी गार्ड आकर डचीफ को घेर लेते हैं जो इसी के आदमी है और फिर हमें पता चलता है कि इस गेम कंपनी का मालिक कोई और नहीं बल्कि डचीफ है, जो खुद इस गेम को खेलने आया था अपने मजे के लिए। इससे पहले मस्टेक कुछ समझ पाती तभी उसे बेहोश कर दिया जाता है और मरे हुए सभी लोगों की सारी जानकारी और सबूत खत्म कर दिए जाते हैं। मस्टेक को जब होश आता है तो वो देखती है कि पार्किंग लॉट में उसके मरे हुए साथियों की लाशें पड़ी हैं। तभी डचीफ इसके पास नोटों से भरा हुआ बैग लाता है और उससे कहता है कि ये इनाम के पैसे लो और सब कुछ भूल जाओ। तुम इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताओगी, तुम गेम जीत चुकी हो और इन पैसों से तुम अपनी मर्जी की जिंदगी गुजार सकती हो। मस्टेक मान जाती है, पर जैसे ही ये लोग उसे बेहोश करने की कोशिश करते हैं तो मस्टेक उन्हें मारकर उनकी गन लेकर लाइट पर शूट कर देती है और फिर अंधेरे का फायदा उठाकर डचीफ के सारे आदमियों को मार देती है और फिर डचीफ के सामने आ जाती है और उसके पैसों का बैग उसकी तरफ फेंक कर कहती है कि मुझे ये पैसा नहीं चाहिए जो इतने लोगों की मौत की वजह बना है। और फिर मस्टेक डचीफ को भी शूट करके मार देती है और ये अकेली ही इस बिल्डिंग से जिंदा निकलती है इस गेम की विनर बनकर। आप कमेंट करके बताओ कि आपको